हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक है अजीब दास्तां। जैसा कि लास्ट पार्ट में सुना आपने कि श्रुति जो है वो अक्स से माफ़ी मांगती है अपनी हर एक गलती के लिए, जो भी उसने पास्ट में की होती हैं उन सारी गलतियों के लिए वो माफ़ी मांगती है। अक्स उसकी आँखों में देखते हैं बहुत ध्यान से, आंखें भरी हुई होती हैं और बांध को तोड़ने को तैयार होती हैं। अक्ष श्रुति को पकड़ते हैं और उसे टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं, भूल जाओ ना जो हुआ। एक ही बात को कितनी बार याद करना है। कहते हैं कि जो बातें तकलीफ थे उन्हें भूल जाना बेहतर होता है। तो भूल जाओ तुम भी, भूल जाते हैं हम भी। ज़िंदगी में उन बातों को याद करते हैं जिससे खुशी मिलती है, तुम्हें भी और मुझे भी। क्यों इनको याद कर कर के बार बार दिल दुखाना, है कि नहीं। तो श्रुति बहुत देर तक अक्ष को ऐसे ही देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू छलकने वाला ही होता है कि अक्ष कहते हैं, तो मैडम आपका रोने का मूड है? तो अक्ष कहते हैं, श्रुति कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, सच में ऐसा कुछ नहीं है? कहती है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या मूड है वो बताइए, वो करते हैं। तो आप मेरा मूड जानना चाहते हैं कि मेरा मूड क्या है? जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या मूड हो सकता है? इतनी दूर घर से छिपते छिपाते हुए, घर वालों से झूठ बोल के, सबसे नज़रें बचाते आपसे मिलने आया, वो भी एक बंद कमरे के अंदर, मैं और आप और कोई नहीं। तक्ष कहते हैं, याद आया। कहते क्या? कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पर, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। जाओ बाबा जाओ, होश में आ जाओ, ऐसे न तड़पाओ, पागल ना बनो तुम। दोनों हंसने लगते हैं। तो अक्ष कहता है कि एक बात बताओ। कहते क्या? अगर बाई चांस सोचो मैं उस दिन तुम्हें सॉरी बोलने नहीं आती, तो क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाती? श्रुति कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, मेरे लिए आएंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता था। अरे जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुमने तो सोच लिया था। क्या यही? क्या यही कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी? तो श्रुति अक्ष का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, आपको लगता है मैं आपको छोड़ दूंगी? कभी नहीं छोड़ सकती मैं, यही आपकी छाती पे मुंह दलूंगी मैं। अक्ष कहते, बाप रे, इतना वजन कैसे उठाया जाएगा मुझसे? श्रुति
उनको मारती है खींच के, कहती क्या है हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हो, दिस इज़ नॉट डन यार। तो कहते हैं कि अरे बाबा तुम ही तो कह रही हो, मैंने तो बस बात कही है, तो आप ऐसी बात मजाक में भी मत कहा करिए। अच्छा हाँ। अच्छा चलो मैं पूछूँ अब। हाँ पूछो। अगर मैं वापस ना आती और आपको ये एहसास ना होता कि बात को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए, सॉरी, तो क्या करते? चले जाते आप, नहीं आते मुझे मनाने। तक्ष कहते हैं हाँ इसमें क्या था, चली जाती। अब कौन इतनी रिक्वेस्ट करता, तुम्हारे आगे पीछे घूमता। उस दिन तुम्हें मनाने आई थी और अगर तुम नहीं मानती तो मैं दोबारा थोड़ी ना आती तुम्हें मनाने, हरगिज़ नहीं आती। बस हो गया, एक ही बार मनाने आई थी, इतनी रिक्वेस्ट नहीं करती मैं तुमसे। अच्छा तो मतलब अगर मैं माफ़ नहीं करती तो क्या करते, क्या करती, क्या दूसरी लड़की पटाते, उसके साथ रहते? क्या कहा, जो सुना? अक्ष क्या कह रहे हो आप, जो आप सुन रही हो? सीरियसली? बिल्कुल। एक अच्छी सी लड़की ढूंढते, उसे पटाते, उसके साथ आगे की ज़िंदगी गुजारती। कौन तुम्हारे पीछे टाइम वेस्ट करता? जब तुम्हें मानना ही नहीं था, तो समझना ही नहीं था, माफ़ नहीं करना था, तो कब तक तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती रहती, खुद ही बताओ। तो श्रुति कहती है ठीक है अच्छी बात है, तो अब क्यों मेरे आगे पीछे दौड़ रहे हो, जाओ कोई दूसरी पटाओ, उसके साथ रहो ना। तो अक्ष कहते हैं नहीं, अब तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, इसलिए अब नहीं जाना कहीं और। नहीं जाइए, दूसरी पटा लीजिए, किसी और की किस्मत खुल जाए। कहाँ मेरे पीछे ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपने, है ना। और क्या, जाइए। अरे लेकिन क्या लेकिन, अरे यार अब तो माफ़ कर दिया, अब क्या करना है। नहीं मैं घर जा रही हूँ, मैं चली, आप जाइए, किसी और को अपना बनाइए, उसे अपने दिल में रखिए, अपने घर में रखिए, उसे अपनी मम्मी की बहू बनाइए। वैसे भी आपकी मम्मी जो है वो मुझे तो बहू देखना नहीं चाहती हैं, तो कहाँ मेरे पीछे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मम्मी जी का भी टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, है ना। वैसे भी मेरे मम्मी पापा एग्री नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, जाइए किसी और को ढूंढिए, मेरे लिए भी थोड़ा रास्ता खाली हो जाए, मैं भी किसी और को देखूं। तो अक्ष एकदम से श्रुति के बाल पकड़ लेते हैं टाइटली और कहता है क्या बोला, क्या कहा तुमने, कोई और देखोगे तुम, जुबान खींच लूँगी तुम्हारी, मैं बता रही हूँ। तो श्रुति स्माइल करती है और कहती है हाय ये पॉजेसिवनेस काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली है। सुनो ना, तक्ष कहते हैं तुमने बात बोल भी कैसे दी श्रुति। श्रुति कहती है आपने भी तो बोली ना, मैंने बोल दी तो क्या हो गया, मैं मजाक कर रही थी, तो मैं कौन सा सीरियस थी। नहीं तुम्हारे लिए तो तुम्हारे पापा लड़का देख भी रहे थे ना, मेरे लिए तो कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहा था, और मैं तो तुम्हें ही मनाने आई थी, मैं तो कहीं और गई भी नहीं किसी और के चक्कर में, ना किसी की तरफ नज़र उठा के देखा ही मैंने। मेरी तो ज़िंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पे ख़त्म हो गई है, लेकिन तुम्हारे लिए तो रिश्ता ढूंढा जा रहा था ना, वो शायद उनका बस चलता तो उसी निखिल से ही करा देते तुम्हारी शादी, तो अब इसी फिराक में होगी तुम,
मैं किसी और को ढूंढूं और तुम्हारे लिए रास्ता साफ हो जाए, जैसा कि अभी तुमने कहा है। सही है, अच्छी बात है। अक्ष प्लीज़ बाल तो छोड़िए, मुझे हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए ना। तो अक्ष कहता है तुमने ऐसी बात कह, अक्ष प्लीज़ पेन हो रहा है मुझे। तो अक्ष उसके बाल छोड़ देता है। श्रुति अक्ष के गालों पे हाथ रखती है और कहती है तुम्हारी हूँ बस, किसी और की नहीं हूँ। एकदम से क्या हो गया आपको, आप तो ऐसे बिहेव नहीं करते। तो अक्ष मुड़ जाते हैं और कहते हैं नहीं जाओ, तुमने आज तक इस तरह की बात भी नहीं कही है। आज शायद पहली बार या दूसरी बार तुमने इस तरह की बात कही है, तो अगर कह सकती हो तो कर भी सकती हो। तो जाओ, कोई और देख लो, शायद तुम्हारे पापा मेरे से अच्छा इंसान ढूंढ दे तुम्हारे लिए, है ना। तो श्रुति कहती है आप ज़्यादा बात मत बढ़ाओ ना। अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो अक्ष कहता है नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अक्ष मैं सच में मजाक कर रही थी, जैसे आप कर रहे थे तो मुझे भी बुरा लग रहा था, ऐसे मैंने कर दिया। तो अक्ष उसकी तरफ देखते हैं और फिर जाके बेड पे बैठ जाते हैं। श्रुति उनके पास आके बैठती है और कहती है क्या हुआ है आपको, इतनी टेंशन में क्यों हो, इतना बुरा क्यों लग गया, आपको तो लगता नहीं है। तो अक्ष कहता है श्रुति हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया है ना, इतनी बार एक हुए, इतनी बार जुदा हो गए हैं कि अब डर लगता है जब तुम इस तरह की बातें करती हो। अपना प्यार खो दिया है मैंने, अपनी ज़िंदगी खोई है मैंने। तुम्हें पता है ना किसकी बात कर रही हो। तो श्रुति कहती है आयशा की। हाँ, पहले उसे खोया था, उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी किसी को अपना दिल दे पाऊँगी। एक अनजाना सा रिश्ता फिर समिता के साथ बंध गया, जिसका कोई नाम ही नहीं था। प्यार से बढ़कर था, वो भी छोड़ गई। तुम्हें दिल दिया, तुम्हारे साथ जीवन जीना शुरू किया और कड़वाहट से स्टार्ट हुआ ये रिश्ता धीरे धीरे कब प्यार में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। देखा जाए तो तुम्हारे साथ भी कुछ सही नहीं हुआ है। मैं कभी पूरी तरह तुम्हारी नहीं रही, शायद आगे भी पूरी तरह तुम्हारी ना रहूं, क्योंकि मेरे दिल में दो नाम और बसते हैं तुमसे पहले, और तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम है। डर लगता है कि कहीं ये बातें तुम्हें इस कदर कभी तोड़ ना दें कि तुम्हारे दिल में भी मेरे नाम के साथ साथ किसी और का नाम ना आ जाए, और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहे हों, हमारी शादी जिस भी सिचुएशन में रही हो, लेकिन तुम्हें हमेशा से मेरा प्यार बांटना पड़ा है। तुम्हें कैसा लगता होगा समझ आता है, बहुत अच्छे से समझ आता है। इसलिए जब आज तुमने ये बात कही तो दिल घबरा गया। तुम्हें एक बार खोया है, एक बार नहीं 2 बार खोया है मैंने तुम्हें। एक बार जब तुम्हारी तबीयत खराब थी, कोई उम्मीद नहीं थी। फिर शायद मेरे प्यार में इतनी ताकत थी या तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत थी कि तुम दोबारा ठीक हुई, और इस बार सिचुएशन के चलते हम अलग हो गए।
कि अलग हुए तो टूट के बिखर जाऊंगे। नहीं, नहीं बर्दाश्त होगा। ये कहते हुए अक्ष की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। श्रुति अक्ष को अपनी गोद में लिटाती है और उनके बालों में हाथ फेरने लगती है। कहती है, मैं आप ही की हूँ, चुप हो जाइए, कहीं नहीं जा रही मैं आपके पास से। तो अक्ष उसके आंसू श्रुति को ना दिखे इसके लिए वो अपना फेस श्रुति के पेट की तरफ टर्न कर लेते हैं और उसे हक कर लेते हैं। श्रुति भी काफ़ी देर तक उनके बालों में हाथ फेरती रहती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अक्ष शायद रो रहे हैं, तो वो उनका फेस टर्न करती है। उनके आंखों से दोनों आंसुओं को उनके आंखों से आंसुओं को पोंछती है। फेस अपने हाथ में लेती है, उनकी आंखों में देखती है और कहती है, मेरी तरफ देखिए अक्ष, मेरी तरफ देखिए ना प्लीज़। अक्ष श्रुति की आंखों में देखता है। श्रुति कहती है, कुछ कहूँ सुनेंगे? आज आपके तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ? तो अक्ष खाली श्रुति की तरफ देखते रहते हैं। श्रुति कहती है कि ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से, ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से बंधी रहेगी, तुम्हीं से शुरू है यहीं ख़त्म होगी दिल की कहानी मेरी। क्या समझे? मेरा दिल, मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपका है और किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। हाँ, अगर आप इस तरह रोते रहे ना तो मुझे ऐसे रोते हुए पतिदेव नहीं चाहिए, तो शायद मैं सोचूं कि मैं किसी और को ढूंढ लूँ। तो अक्ष हंस पड़ते हैं, अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हैं, उसे हक करते हैं, कहते हैं, किसी और को ढूंढोगी तुम? जाओ ढूंढो, मैं भी जा रही हूँ, किसी और को ढूंढूंगी। तो श्रुति कहती है, हाँ आप तो चाहते ही हो यही हो जाए, आपको कोई नया इंसान मिल जाए, है ना? अक्ष उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और कहता है, पागल, तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। अच्छा अक्ष, वो सब तो ठीक है, तो ये पेरेंट्स को कैसे मनाएं? पेरेंट्स तो मान ही नहीं रहे। तो श्रुति अक्ष कहता है, तुम्हें क्या दिक्कत है यार, हम इतने अच्छे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, वो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो करनी चाहिए थी। मेरी शादी अरेंज करा दी मेरी माँ ने, मुझे लव मैरिज करने थे, अब तब तो हुई नहीं, तो अब तो एंजॉय करने दो मुझे मेरा लव। तो श्रुति अक्ष के कान पकड़ती है और कहती है, बहुत एंजॉय कर लिया आपने अपना लव, हाँ बहुत, अब और नहीं। समझ में आया आपको? चुपचाप मम्मी को कैसे भी करके मनाइए और बस मुझे लेके चलिए। तो मुझे नहीं पता, कहते हैं, तुम्हारे पापा को पता चला तो तुम्हारे पापा मम्मी ना पता है क्या करेंगे? कहते हैं, क्या करेंगे? तो अक्ष कहते खड़े हो जाते हैं बेड से, उसके पापा की एक्टिंग उतारते हुए कहते हैं,
ले जाएगा कमरे में हमें बंद करेगा, मिलना वो तेरा मेरा ना पसंद करेगा। ले जाएगा कमरे में हमें बंद करेगा, मिलना वो तेरा मेरा ना पसंद करेगा। धक धक से दिल में होती है ऐसी खबर से, तेरे बाप के डर से। श्रुति तेरे बाप के डर से। श्रुति कहते अच्छा बस मेरे पापा इतने भी बुरे नहीं है। तो कहते हैं अच्छा चलो बता दे, हम दोनों मिले हैं, देखे फिर क्या करते हैं। अभी जो गाना मैंने गाया है ना ये सच हो जाएगा कि ले जाएगा कमरे में हमें बंद करेगा, तुम्हें अलग कमरे में हमें अलग कमरे में, अब मिलने नहीं देगा वो सच में। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। इन दोनों की चहलबंदी ऐसे ही चलती रहेगी या ये लोग सच में अपने पेरेंट्स से कुछ बात करेंगे। अक्ष का तो मूड है नहीं, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।